इस समय मीडिया हो या सोशल मीडिया, हर तरफ गदर 2 की ही चर्चाएं की जा रही हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि 22 सालों के लंबे अंतराल के बाद अब गदर 2 एक बार फिर से बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार है। 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली गदर 2 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्म में से एक है और इस फिल्म का निर्देशन एक बार फिर से अनिल शर्मा के हाथों से हुआ है। एक बार फिर से अभिनेता सनी देओल और अमीषा पटेल समेत उत्कर्ष शर्मा और मनीष वाधवा जैसे शानदार कलाकार फिल्म में अपनी बेहतरीन अदायगी का नमूना पेश करने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों, फिल्म के रिलीज डेट में अभी काफी समय है, लेकिन इसी बीच अभिनेता सनी देओल और उनकी ऑन स्क्रीन पत्नी अमीषा पटेल फिल्म के प्रमोशन में जुटे हुए हैं। लेकिन फिल्म का प्रमोशन करना अब सनी देओल को महंगा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि बॉलीवुड के सबसे सफल एक्शन हीरो में से एक अभिनेता सनी देओल एक अच्छे अभिनेता होने के साथ साथ एक सांसद भी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने बीजेपी का दामन थामकर गुरदासपुर की लोकसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था। जिस जीत में इन्होंने अपार सफलता भी हासिल की। तब से लेकर अब तक इनका राजनीतिक करियर भी काफी शानदार रहा है। तो ये दूसरी ओर विपक्षी हमेशा से अभिनेता सनी देओल को आड़े हाथ लेते ही रहते हैं और उन पर कटाक्ष पेश करते रहते हैं। अभी हाल ही में जब सनी देओल ने बिग बॉस सीजन 16 के फिनाले एपिसोड में पहुंचे तो वहां पर उनका भव्य स्वागत भी हुआ, जिसकी कई सारी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। सलमान खान के इस बड़े शो पर अभिनेता सनी देओल और अमीषा पटेल ने गदर 2 का जमकर प्रमोशन किया, लेकिन लगता है कि गदर 2 का प्रमोशन करना अभिनेता सनी देओल के लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि विपक्षी अब उन पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के जाने माने एक नेता है जिनका नाम है मनीष तिवारी। उन्होंने अभिनेता सनी देओल के प्रमोशन करने पर उन पर कटाक्ष पेश किया है और अभी हाल ही में ट्वीट कर उन्होंने कई सारी बातों को लेकर अभिनेता सनी देओल पर निशाना भी साधा है। मनीष तिवारी का सनी देओल पर कहना है कि ये जेंटलमैन 4 मिलियन लोग यानी 2 मिलियन वोटरों की गुरदासपुर लोकसभा सीट को रिप्रेजेंट करता है। अनुमान है कि वे कभी भी अपने इलाके में गए होंगे और लोगों से बातचीत की भी होगी। बीते सालों में लोकसभा में सनी देओल की तरफ से एक भी शब्द नहीं कहा गया। अभी एक और साल बचा है। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ जब गुरदासपुर लोकसभा सीट के लिए वे ट्रोल हुए हों। इससे पहले भी वो कई बार सुर्खियों में आ चुके हैं। सनी देओल बीते साल अक्टूबर में लोगों ने उनके नाम की गुमशुदगी के पोस्टर बाजार में लगाए गए थे, जिसकी कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अभिनेता सनी देओल भले ही एक अच्छे अभिनेता हो, लेकिन राजनीतिक करियर उनका काफी विवादों भरा रहा है और कई बार लोगों ने उन पर जमकर निशाना भी साधा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक मनीष तिवारी ने उन पर निशाना साधते हुए कहा है कि गुरदासपुर की लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद उन्हें वहां की जनता की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। वो अपने धुन में मस्त है और आने वाले समय में गदर 2 को लेकर प्रमोशन के दौर से गुजर रहे हैं। वेल दोस्तों, जैसा मर्जी रहा, लेकिन बावजूद इसके अभिनेता सनी देओल की फिल्म गदर 2 का इन दिनों बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन की कहानी बड़े पर्दे पर पेश होने वाली है और फिल्म में अभिनेता सनी देओल एक बार फिर से तारा सिंह के किरदार में दिखाई देने वाले हैं, जिसकी कई सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुई है। 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली गदर 2 कई मायनों में खास है, जिस फिल्म का बजट इस बार 100 करोड़ रुपए के आसपास रखा गया है। फिल्म में काम करने के लिए तारा सिंह यानी सनी देओल ने मोटी रकम भी वसूली है और आने वाले समय में फिल्म से जुड़े कई सारे टीजर पोस्टर व लुक पोस्टर रिवील हो सकते हैं।